हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है एक्यूरेसी। जैसे कि मेरा आईसीएस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेथड वैलिडेशन का जो ये सीरीज चल रहा है, आज हम समझेंगे एक्यूरेसी को। इसमें हम समझेंगे एक्यूरेसी में कैसे सैंपल बनाया जाता है, क्या इसकी सीक्वेंस होती है, ये समझेंगे एसए आरएस और डीजू के लिए कैसे कैसे जो हम प्रिपरेशन करेंगे सैंपल की, और हम कैसे उसकी वेजिटेबल बनाते हैं, ये सब हम आज एक्यूरेसी का बताते हैं। देखो, एक्यूरेसी का मतलब होता है जब आप कोई भी सैंपल बना रहे हो, आपने सपोज एक सैंपल बनाया और दो सैंपल बनाया, उसके बाद आपने देखा कि हमारा जो सैंपल है उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए। अब ये रिजल्ट आएगा कैसे? अगर सपोज मैं आपको एक सैंपल देता हूँ और सैंपल के मैं 3 अलग-अलग सैंपल बनवाता हूँ तुमसे। एक ही सैंपल है, उसको क्रश करके आपने 20 टैबलेट लिया, 20 टैबलेट को क्रश किया और आपने उसके 3 सैंपल अलग-अलग बनाए। तो क्या हो रहा है कि जब तीनों सैंपल आप बनाएँगे, तो उसमें क्या आपका रिजल्ट का जो वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन हो सकता है क्योंकि आपकी पिपेटिंग से लेके, आपके डाइल्यूशन से लेके, आपकी जो टैबलेट है, आपने जो टैबलेट का वेरिएशन है, वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? ऐसे अगर आप 20 टैबलेट का एक बार वेट लेके उसका सैंपल क्रश करोगे, दूसरी बार भी आप 20 टैबलेटों का सैंपल है उसको क्रश करोगे, ऐसे थर्ड टाइम आप सैंपल क्रॉस करोगे, तो जिससे कि क्या होगा, आपका जो सैंपल का जो एक एरिया है वो चेंजेस आ सकता है, यानी आपका परसेंटेज चेंज हो सकता है। हो ही सकता है क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि सैंपल का एरिया चेंज हो सकता है। उसका रीज़न यही है कि आप उस सैंपल को बना रहे हैं, और जब आप बना रहे हैं, उस चीज़ को प्रिपरेशन कर रहे हो, सैंपल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन में आपको कहीं न कहीं आपके जो ट्रेडिशन एरिया का रहता है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड है और मेरे पास एक प्लेसिबो है। प्लेसिबो को मैं आपको बता देता हूँ। प्लेसिबो में ज़्यादा होता है विदाउट एक्टिव, उसमें एक्टिव नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें एक्सपिएंट है। वो एक्सपिएंट को आपने लिया और उसमें सपोज़ 150 यानी 150 एमजी की कोई टैबलेट है और उसका जो लेवल क्लेम है वो 50 एमजी है, और 150 उसका क्या है एवरेज वेट। इट मीन्स क्या है कि 50 एमजी उसमें एक्टिव है और 100 एमजी उसमें क्या है इनएक्टिव है, एक्सपिएंट है। तो 100 एमजी इनएक्टिव और 50 एमजी जब एक्टिव है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक हमारी टैबलेट बन गई है। तो इसको हम एक्यूरेसी में एक अलग तरीके से करते हैं। तो कैसे करते हैं? ये आपने एक वॉल्यूमेट्रिक लिया, ये आपने वॉल्यूमेट्रिक लिया, और ये आपने एक वॉल्यूमेट्रिक लिया, और इस वॉल्यूमेट्रिक में क्या है कि आपने यहाँ पे अगर सपोज ये 100 mg आपका जो सैंपल का जो लेवल क्लेम था एवरेज वेट के अकॉर्डिंग, सपोज आपको निकालना है 50 mg, 50 mg लेके 100 ml, और ये 100 ml है, ये जो है ये 100 ml है। अब ये जब 100 ml है, तो आप क्या करेंगे, 50 mg इसमें डाल देंगे और 100 ml से मेकअप करेंगे डाइल्यूट से। लेकिन अगर मैं इसकी एक सैंपल की प्रिपरेशन है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये है हमारा कौन सा एक्यूरेसी के लिए सैंपल बनाना है, तब ये सैंपल कैसे बनेगा? तब ये सैंपल ऐसे बनेगा, ये 50 mg लेके 100 है। अब ये देखेंगे इसका एवरेज वेट कितना है। अब ये एवरेज वेट है सपोज इसका 100 mg, लेकिन इसका लेवल क्लेम कितना है? लेवल क्लेम इसका 10 mg है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस 50 mg में जो आपका 10 mg है वो है आपका एक्टिव, और जो 40 mg है, 40 mg आपका क्या है? एक्सपिएंट है। अब हमने एक्यूरेसी के लिए सैंपल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 40 mg डाल देंगे प्लेसिबो, और 10 mg अलग से डाल देंगे एक्टिव, और 10 mg जो वर्किंग स्टैंडर्ड कहेंगे हम, वर्किंग स्टैंडर्ड 10 mg इसमें डाल देंगे, तो जिससे कि हमारी टेबलेट 50 mg बन जाएगी। अलग अलग करके हम इसे 50 mg बना देंगे, और जब ये 50 mg हम इसे बना लेंगे, तो जिस केस से क्या रहेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, इसके अंदर हम इसे पूरा मेकअप करेंगे, तो हमारा एक सैंपल बन गया। सैंपल किसके अकॉर्डिंग बन गया हमारा? जैसे 50 mg लेके 100 ml है, तो ऐसे हमने 50 mg को थोड़ा डिफरेंट किया है, तो एक्यूरेसी बनाई। और कैसे किया हमने? 40 mg यहाँ पे हमने लिया प्लेसिबो, और 10 mg हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमने एक्टिव। तो ये हमने एक सैंपल बनाया। तो ऐसे ही सैंपल बनाए जाते हैं। तो ये सैंपल हुआ हमारा, ऐसा बनता है। अब डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी, अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की केस में 80%, 100% और 120% हमें सैंपल बनाना है। और सेम वो ये हमारा 100% है, कौन सा हमारा 50 लेके 100, ये हमारे 100% है। इसी का आप 80% बनाइए, इसी का 100% बनाइए, और इसी का 120% बनाए। अगर हम बात करें इसके डीजो की बात करें, तो डीजो में हम क्या करेंगे, जितनी उसकी लिमिट होगी, यानी अगर चाहे ऐसा टैबलेट है जो भी रहेगी उसकी लिमिट रहेगी, उसके प्लस माइनस हम 20% करते हैं। यानी अगर आपका 85 की लिमिट है डीजो के केस में, तो इस 85 का हमें प्लस माइनस 20
परसेंट निकालना पड़ेगा। तो जो प्लस माइनस 20% रहेगा उस केस में हम उतने की हम एक्यूरेसी लगाएंगे। लेकिन एक्यूरेसी हमें थ्री, उसके लिए एक्यूरेसी लेवल के बाद 3 कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो आप इनको 3 कंसंट्रेशन में देख सकते हैं, यानी इसे अगर कम भी करेंगे आप तो 50-60 के करीब करके आपको 3 कंसंट्रेशन करना जरूरी है। आप ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे हम आरएस की बात करें, अगर इम्प्योरिटी की बात करें तो इम्प्योरिटी में भी हमें ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है कि 50, 100 और 150। अगर हम बात करें आरएस की तो 50% पे हम एक्यूरेसी लगाएंगे, 100% पे लगाएंगे और 150% पे हम एक्यूरेसी लगाएंगे, जिससे कि हमें एक सैंपल का एक प्रोसेस पता चल जाएगा कि अगर हम इसमें एक्सपीरियंट अलग निकाल के सैंपल निकालते हैं तो उस जो हमारा एक्टिव था उस एक्टिव से, यानी जो हमारा एक्टिव है वो एक्टिव हमारे एक्सपीरियंट से कितना डिफरेंट हो रहा है, मतलब अलग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर अलग हो पा रहा है तो हमें उसकी कितनी रिकवरी मिल रही है। यहाँ एक्यूरेसी को एक वर्ड और भी बोलते हैं, रिकवरी। तो क्या जो हमारा सैंपल है उसको अगर हम एक्सपीरियंट में अगर हम ना एक्टिव डालते हैं तो उससे हमें कितना रिकवर हो रहा है। अब आपने टैबलेट तो बना दी, लेकिन वो टैबलेट से अगर हमारे एक्टिव जो है वो रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो प्रॉपर मेंशन नहीं हो पाए, यानी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको एक्यूरेसी लगाना जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब यही है कि आपका जो एक्सपीरियंट के साथ जो आपका सैंपल है वो सैंपल एक्टिव के साथ कितना हमें अमाउंट वापस मिल रहा है। मतलब जितना अगर हमने यहाँ पे 10 mg एक्टिव डाला था 50 mg में, तो क्या वो 10 mg हमें वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो कैलकुलेशन से हमें इसका निकाल, यानी उसकी परसेंटेज निकाला जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगी एक्यूरेसी निकल कितनी रही। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।